ये मनुष्य जीवन केवल केवल इस जाल से मुक्त होने के लिए मिला है। आपको जाल ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको बंधन ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको दुख ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको भय नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुछ समय का शरीर आपको इस कर्म भूमि में इसलिए दिया गया है कि आप अपने धर्माचरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने कर्म संस्कारों को मिटा करके भगवत प्राप्ति कर ले। नहीं ये शरीर छूटा, और कब छूट जाए, कैसे छूट जाए, कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले ही हमसे वो उपासिका मिली, तो उसने कहा हमारी भी किडनी खराब है, 35 वर्ष की अवस्था होगी, बहुत सुशील सज्जन परिवार की। वो कहा हमारी भी खराब है। तो उसने कहा कि परिवार वाले कहते हैं कि किडनी बदला दी जाए, आपका क्या आदेश? हम कहा हमें उचित तो यही लगता है कि डायलिसिस आदि के द्वारा जीवन व्यतीत कर लिया जाए। दूसरे के शरीर को कटवा के अपने शरीर को पुष्ट करना हमारी राय तो कभी होगी नहीं, कभी नहीं होगी। जैसे हम पीड़ा से युक्त हैं, दूसरा भी पीड़ा से युक्त हो, और पक्का उसमें है नहीं कि ऐसा होने से ठीक ही हो जाएगा, हम पीड़ा मुक्त ही हो जाएंगे, इसलिए कदापि नहीं। मेरी राय है जहां तक हो सके अपने शरीर का भोग आया है उसे अपने शरीर में ही भोग लेना चाहिए। ऐसा ही हुआ। क्रिएटिनिन 9 था, इस शरीर का 12 के लगभग था। अब उसका डायलिसिस पहले यहां से करते हैं, यहां से जो ही शुरू किया तो दिल फेल हो गया, अब यहां बंद कर दिया। उसका उपचार पैर से शुरू किया तो ब्लॉक हो गया, परेशानी, दवाइयां चलती रही, बुखार इतना। ये अभी कल की घटना, कल ही शरीर पूरा हुआ, कल परसों। फिर यहां से हुआ, दोबारा हार्ट फेल हो गया, जय श्री राधे हो गए, खत्म किया। वही उसकी भावमयी मूर्ति सामने रह गई, खत्म खेल उसका, सत्ता ही खत्म। त्रिकाल में कभी वो रूप नहीं, कभी वो व्यक्ति नहीं, कभी आज खत्म। इन्होंने फोन से कि महाराज जी भी इस समय ऑपरेशन में व्यथित हैं, इसलिए बात नहीं कर सकते। तो उसने कहा भाई इतना बता देना कि ना नाम जब चल रहा है ना कुछ, और हालत बिल्कुल। तो इन्होंने हमें कल बताया ऐसा, तो एकदम हृदय में लगा कि कैसे प्रभु का कैसा बिला, और लोग समझ नहीं रहे। आप अमरौती थोड़ी खाए हो, किसी भी क्षण आपको काल भगवान किसी भी चाल से इस शरीर से हटा देंगे। ये प्रमादी जन, अज्ञानी जन बस अहम की धरा में, जिन मैंने ये कर लिया वो करूंगा, ये कमा लिया वो कमाऊंगा, ये भोग लिया वो भोगूंगा, अच्छा यही हमारा लक्ष्य थोड़ी। जो हम बंधे हुए हैं शरीर राग में, कर्म बंधन में, इससे मुक्त होने के लिए कोई योनि नहीं, सिर्फ यही योनि है। समस्या ये है, अगर 84 लाख योनियों में 10-5 योनि रख दी जाती तो था कि कभी क्रम में 84 लाख योनियों में उन 10 योनियों में कोई एक तो आ जाएगी, तो चांस बन जाएगा निकलने का। आपको लगता है कि निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञानी हो, मन में संसार और विषयों के प्रति राग है। लेकिन ये राग तुम्हें बनाए थोड़ी रखेगा, यहां सही छोड़ के जाना है, अन्य योनियों में जाना है। कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हारी यहां की जमीन, यहां का बैंक बैलेंस, यहां का व्यक्तित्व, यहां का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ वर्षों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ये प्रलोभन सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने प्रधान कार्य से चूक कर बैठो। माया का कार्य, प्रधान कार्य केवल एक योनि है। इसीलिए शास्त्रों में बड़ी महिमा वर्णन है इसकी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे
परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम सावधान रहे। उपासक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। यहां एक ही कर्तव्य है, भगवत चिंतन करते हुए जो कार्य आपसे हो रहे वो सब भजन हो रहा है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कार्य कर रहे हो भजन पूर्वक करो, नाम स्मरण करते हुए। ये महान कार्य हो रहा है। आपका भले ज्ञान विज्ञान अंदर स्फुरित ना हुआ हो, लेकिन आपका काम हो रहा है। नाम जप रहे हो ना, जिह्वा से नाम जप रहे हो, काम हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, जब मेरी कोई स्थिति नहीं थी, कोई भागवतिक अनुभव नहीं था, तब केवल जीभ से नाम जपता था। सिमलापाल में जब नजर कैद में थे, केवल जीभ से नाम जपता था, और उसी जीभ के नाम जपने के प्रभाव से हमारे हृदय में ज्ञान विज्ञान सब स्फुरित हो गया। ये प्रेम दर्शन नामक जो ग्रंथ, भक्ति के जो सूत्र हैं, उनकी व्याख्या भाई जी ने वही की। नाम जप जीव से बार 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 बार, हमारा ये जो हृदय में भाव बैठ जाएगा कि जाना है यहां से, सबको पता है, पर पता नहीं कैसी ये माया की चाल है कि हृदय में ये वेदना नहीं होने देती। बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है, फिर भी उसे आशा है कि यहां से एक नया मार्ग बन जाएगा और हम मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। सावधान, प्रतिपल सावधान। कैसे बताएं? जो कुछ हृदय में होता है उसको शब्द में नहीं लाया जा सकता। बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं जो भगवत नाम नहीं जप रहे, जो प्रभु की शरण में नहीं है, जो प्रभु की लीला गायन लीला चिंतन में नहीं, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। अन्य योनियों में केवल दुर्गति ही दुर्गति है, केवल दुर्गति है। 83,99,999 योनियां, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, आप उसे सदगति मत मानिए। वहां भी वासनाओं की जलन है, एक दूसरे पर मात्सर्य है, द्वेष है, जलते रहते हैं। शांति बिना प्रभु के चरणों का चिंतन किए किसी को भी नहीं। और ये इसी योनि में हो सकता है, मनुष्य शरीर में हो सकता है। और ये धोखेबाज है। दुर्लभो मानसो देहो पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। उसको पता था क्या कि ये शुरू होगा, हो जाएगा काम? ये थोड़ी, ये था कि शुरू होगा, आप शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। सबकी आकांक्षा यही रहती है, ये हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाएंगे। किस लिए ऐसी आकांक्षा से हम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं? उपासक आज ही ये आकांक्षा करे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिसमें ये विविध प्रकार के क्लेशों का एक साथ उदय होता है, मुख में लार भी नहीं बनती, सूख गया यहां से यहां तक, जबान हिलाने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। क्या बोलोगे राधे श्याम? क्या चिंतन बनेगा प्रिया प्रीतम का? अभी वो कष्ट नहीं आया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जब वो कष्ट आता है, आह मच जाता है। ये जो इंद्रियां है ना, विकल हो जाती, मूर्छित हो जाती, निर्णय करने लायक नहीं रहती। मन बुद्धि चित्त अहम सब उसी कष्ट में विकल रहता है। भजन स्मृति ही नहीं, ये सबके जीवन में आएगा एक बार।
कम से कम अंतिम समय तो आता ही है, भारी कष्ट किसी न किसी रूप में वो आता है। तो हे श्री कृष्ण, हे प्राण प्रीतम, हे प्रियाजू, उस समय पता नहीं हमसे स्मृति बने कि न बने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा। ये मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके श्री चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। नहीं तो जिस समय कष्ट का समय आता है, कंठावरोधर विधो स्मरणम कुतस्ते, भयानक कष्ट है उस समय भगवत स्मृति। यह अभ्यास ना होने की बात करें और एक गर्व से कहते हैं, ठसक से कहते हैं, बिल्कुल इसमें न इतना भय है न संकोच है। कितना भी भयानक कष्ट हो, श्री कृष्ण शरणागत प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाला, उस समय भी एक कोई अलग जगह ऐसी होती है जहां से वो कष्ट को देखता है, कष्ट उसे छू नहीं सकता। स्मृति की तो बात जाने दो, ये प्रिया प्रीतम छोड़ते ही नहीं। दुलार की बात जाने दो, समा जाते हैं, गोद में लिए रहते हैं। कैसे? दोनों बात समझ लीजिए। अगर एक सीमा है, उसको आप पार नहीं हुए तो फिर ये स्थिति रहती है, नहीं होता भजन। सब इंद्रियां कष्ट से विकल होती, कौन भजन करे? क्योंकि अहम शरीर में लगा हुआ है, और जब अहम प्रभु में लगा होता है अलग आनंद रहता है। इसलिए प्रयासरत रहो, ये मेरा मन अभी लग जाए, मेरा मन रूपी राजहंस, हे प्रभु आज ही आपके चरणों में अभी अभी कैद हो जाए, कैद कर लो। राजहंस है, उड़ ना जाए, ये चंचल है, उड़ सकता है, कैद कर लो, आपके चरणों से कभी ना जाए। नहीं तो प्रभु पता नहीं अंतिम समय आपकी स्थिति बने कि न बने, आपके रूप का ध्यान हो कि ना हो, स्मृति हो कि ना हो। और पक्का अंतिम समय हमने जो बहुत काल तक कर्म किए हैं उनका परिणाम होता है अंतिम समय। वो फोटो खींचने का समय होता है। अगर एक आंख बंद हुई तो एक ही आंख बंद वाली आएगी फोटो ना, जब फोटो खींचने को होता है। ऐसे अंतिम समय जो जो आपने कर्म किया, ऐसा नहीं कि जीवन भर पाप के अंतिम में हरि बोल दोगे, नहीं, वो तो कोई कृपा पात्र, अचानक किसी महापुरुष की कृपा, संत कृपा, ऐसा कुछ। जैसे नारायण के मुख से पुत्र के बहाने ही निकला तो संतों का आशीर्वाद, जो संत मंडली उनके यहाँ आई थी, कहा था आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखवा दो, ये उन्हीं का संकल्प काम कर रहा था। अंतिम समय बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। उस समय भगवत स्मृति, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से और पूर्वाभ्यास उसमें जरूर होना चाहिए। जैसे आप बराबर नाम जप कर रहे हैं, भगवत स्मृति में है, और ऐसा कोई घटना घटी कि आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है ऐसा, ज्यादा अभ्यास आपका पुष्ट नहीं हुआ, तो किसी न किसी भजनानंदी को भजन आकर्षित करेगा और आपके समीप लाएगा और आपका काम बन जाएगा। कितनी ऐसी घटना हुई। भाई जी महाराज, राधा बाबा जी, कितने से संतों के चरित्र में वो अंतिम समय गए, उनके पहुंचते ही नाम चलने लगा, जिह्वा से नाम चलने लगा। जो स्पर्श किया तो प्रभु की रूप माधुरी आ गई और शरीर पूरा हो गया। आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। अगर वो बाहर से नहीं आते तो अंदर से वो स्वतः कृपा करके स्मृति के रूप में जागृत हो जाएंगे। पर हम कल का भरोसा क्यों करें? हम ऐसे आशा क्यों करें? हम अभी इसी क्षण अपने अभ्यास को इस तरह से परिपक्व कर लें कि कैसी भी परिस्थिति हो नाम न छूटे। भूखे रहकर जप करें, प्रसाद पाके जप करें, रात भर जग के जप करें,
सो के जप करें, बैठ के जप करें, चलते फिरते जप करें, काम करते हुए जप करें, स्वस्थ शरीर है तो जप करें, अस्वस्थ है तो जप करें। मत मानिए कि आपका शरीर अलग है, जो मर रहे हैं इनका अलग है। हाँ, ये पापी लोग हैं, किसी किडनी फेल हो रही, किसी को, हम तो पुण्यात्मा है, देखो हमें कहां कुछ हुआ, हमारा भजन जोर का है। अरे होश उड़ जाएंगे। भजन बच्चापन से लेकर के जब से होश संभाला होगा तब से आज तक कहा नहीं जाता, लेकिन आज तक की बात कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई भूल से पैर से चींटी मर गई तो मर गई, कभी किसी जीव को ऐसे त्रास दिया हो इस जन्म में, ऐसा कहीं भूल से कोई धर्म के विरुद्ध आचरण, कभी ऐसी स्फूर्ति, कभी ऐसा हरि साक्षी उस बात के वो जानते हैं ऐसा हो। ये थोड़ी कि हमारा इसी जन्म के जन्म जन्मांतरों का हिसाब चलता है, जन्म जन्मांतरों की जीव के अंदर लीलाएं चलती हैं। वो तो जो शरणागत हो गया तो उसको वो मानता नहीं, सामने से विपत्ति आ रही है उसको विपत्ति नहीं मानता, सामने से भयंकर दुख आ रहा है उसे दुख नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जान गया है, उसकी जो परिचय की वृत्ति है वो उदय हो गई।